घोड़े से जाते हैं लोग, तो घोड़े पर चढ़ के चले सीधे नॉर्मल। काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग जा रहे थे, हम भी चल दिए। काफ़ी दूरी तय भी कर लिए थे और जबकि हमारे लिए पहला अनुभव था, कश्मीर हम पहली बार गए थे। अचानक से हमको लगता है कि मेरे चलने के लगभग अब एक्चुअली तो नहीं, एक्चुअल ध्यान नहीं, लेकिन 40-45 मिनट के बाद वो वहाँ पे अचानक से गोली का आवाज़ सुनाई पड़ा, तरतराहट पूरा। उसके बाद घोड़ा वाला बोला कि सर फायरिंग हो रही है। उस समय हम उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिए। हम बोले अरे चलो ना, कहीं हो रहा होगा। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ रुका ही रहा वो और लोग से पूछता रहा। तब तक उधर से लोग भागने का सिलसिला शुरू हुआ। एक आंटी दिखी सबसे पहले, जो हमको दिखी सामने। वो बोली बेटा भागो, फायरिंग हो रहा है। तो सब लोग, घोड़ा वापस हुआ। घोड़ा वाला सब, हम लोग तो बिल्कुल पैनिक हो गए, वाइफ ज़्यादा पैनिक हो गई। उसके बाद तब वो घोड़ा वाला पकड़ करके हम लोग को दौड़ाना शुरू किया घोड़ा को, और दौड़ाते टाइम आने में जल्दी आ गए। दौड़ाते गिरने से बचे उसे। लेकिन वहाँ जो हम देखे, मेरे लिए क्या था कि हम तो पहली बार गए थे, हजारों की संख्या में, गिनती नहीं कर सकते हैं, इतने लोग थे और इतना पेशेंसफुली। और वो लोग घोड़े वाले जो लोकल थे वहाँ के, लोगों को निकाल रहे थे कि नहीं निकलिए साहब, निकलिए, जो गाड़ी मिलता है उससे निकलिए, यहाँ से भागिए करके। लेकिन हम तो अपने गाड़ी वाले का ही वेट किए जब तक नहीं आया। और वो आया, फिर वो हमको बोला कि सर घबराने की बात नहीं है, फायरिंग हुई है, ऐसा वहाँ से खबर आ गया है, और आप चलिए, आपको आपके रिसोर्ट में हम पहुँचा दें और आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा। वो लोग हिम्मत दे रहे थे कि हमसे गोली बचेगा तो ही आपके पास जाएगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि देखिए ऐसा जो भी है वो हिम्मत से बोल तो रहा है, सबको बोल रहा था। शुरू में लगा कि जैसे मेरा वाला ज़्यादा ये था मेरे लिए लॉयल। लेकिन जब हम एयरपोर्ट पे थे, वहाँ पे सिर्फ यही चर्चा था और सबके जुबान पर यही बात था कि बाप रे, हमको गाड़ी वाले ने लेके भगा, हमको घोड़ा वाला लेके बचाया। सब जितने, एक आंटी थी चंडीगढ़ की थी, बहुत एजेड थी, हमको लगता है 60s वगैरह, 60-65 में के एज की होंगी। वो बताई कि बेटा मेरा वाला तो कह रहा था कि नहीं आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम लोग सबको तो यही कर रहा था। और ये कर करा करके वो हमको होटल लेके आया। होटल में आके बहुत परेशान था वो लड़का जो था, बहुत परेशान था। उसके ऑनर से बात हुई। होटल में मेरा 2 दिन का बुकिंग था पहलगाम का। एक दिन तो हम रहे, दूसरे दिन का वो पेमेंट हमसे नहीं लिया, जबकि हम फुल पेमेंट किए हुए थे। वो पैसा मेरे ऑनलाइन में ट्रैवल एजेंट को किया कि नहीं, एक ही दिन रहे हैं, नहीं लेंगे। टैक्सी वाला भी अपना सारा पैसा, जो भी टैक्सी का ऑनर था, वो बोला कि नहीं साहब, इतने दिन से, इतने मन से घूमने आए थे, हम घुमा नहीं पाए, मेरा बदकिस्मती है, ऐसे करके वो लोग बोल रहा था। और हम लोग तो थोड़ा परेशान थे ही निश्चित रूप से। लेकिन मेरे हिसाब से एकदम जो हम देखे, जो हम वहाँ पर पाए, 28 लोग मरे, ये तो बाद में न्यूज़ चैनल से मालूम चला। तो उनको तो खैर भावपूर्ण श्रद्धांजलि है ही मेरे तरफ से। तो लेकिन लगभग हजारों लोग जो बचाए गए, ये सिर्फ वहाँ के लोकल लोगों के बहुत एक्टिव होने की वजह से हुआ। उसके बाद तुरंत ये सिक्योरिटी सिस्टम पहुंच गया। हमको लगता है काफी फास्ट हम नीचे आए तो फोर्स आ चुकी थी। जबकि हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ है, यहाँ ऐसे कश्मीर से लेकर के वहाँ जहाँ तक मेरा रिसोर्ट था या फिर जहाँ टैक्सी का ही था, वहाँ पहुँचने से पहले 100-100 मीटर, 200 मीटर पर फोर्स था शुरू में। लेकिन यहाँ जो टूरिस्ट प्लेस था जहाँ पे लोग जा रहे थे, वहाँ नहीं था। तो मालूम चला कि जरूरत ही महसूस नहीं हुआ है, कभी आज तक हुआ ही नहीं। कह रहे हैं कि घोड़े वालों की भूमिका, जैसे आपने फेसबुक पर लिखा, घोड़ा वाला, गाड़ी वाला, होटल वाला, सभी का सपोर्ट शानदार था। हालांकि गिद्ध लोग मौके की तलाश में रहते हैं। होटल वाला पेमेंट नहीं लिया, गाड़ी वाला पैसे नहीं लिया, ड्राइवर रोककर जबरदस्ती करने पर टिप्स पकड़ा। तो ये सब जो आप करें, इसका मतलब आप ये रेखांकित कर रहे हैं कि लोकल लोग, जो स्थानीय लोग थे, वो भी बहुत सदमे में थे और वो मददगार की तरह सबके लिए बहुत सदमे में वो ये बता रहे थे कि सर हमारी तो पूरी जिंदगी ही इस पे चलती है, टूरिज्म। अब कौन आएगा, अब कौन आएगा, कैसे आएगा, कितना दिन बाद लोग फिर नॉर्मल होंगे, ये बोल रहे थे लोग। और लोकल लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा। फिर बाद में जब हम
पैसे का बात बोल रहे थे टैक्सी वाले को कि भाई चलो पेमेंट हो ही गया है तो रहने दो, तो बोला नहीं सर हम तो फिर कमा लेंगे। हम तो सर धीरे-धीरे कमा लेंगे, हो सकता है कि हम साल भर में कमा लें। लेकिन आप जो भरोसा जो लोगों का टूटा है, यहाँ पर कि ये लोग घूमने आए थे और इन पर फायरिंग हो गया। और जब हम रास्ते में थे, टैक्सी वाले को उसकी मम्मी का फ़ोन आया और वो चूँकि हैंड्स फ्री मोड में था, गाड़ी में डायरेक्ट बात कर रहा था, तो उसकी मम्मी पूछी कि जो तुम्हारे साथ टूरिस्ट थे वो लोग सकुशल हैं ना? तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो बहुत सपोर्टिव है। होटल में आए, होटल का स्टाफ सब मेरे रूम में आया, फिर पूछा कि सर घबराहट तो हो रही होगी लेकिन आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, घबराइएगा नहीं। ये जो कर सकता था, वो अपना बात बोल रहा था।